हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से कुछ इंडिया स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में फिर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज नॉलेज सेक्शन है और थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो देखना। सेकेंड थिंग, पुणे में फाइनली बहुत दिनों के बाद एक वर्कशॉप प्लान की है, थोड़ा समय निकालने की कोशिश की है। परिमल एंड आई विल बी देयर, आप सब भी आएँ। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारी सीट्स बुक हो गई हैं, कुछ सीट्स बची हैं, तो वो प्लीज़ हमारे लिंक जो है मैंने पेस्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी। 16 फरवरी को प्लान है। सेशन विल बी ऑन वेल्थ, मतलब हाउ टू मैनेज वेल्थ एंड रिटायरमेंट कॉर्पस, पोस्ट रिटायरमेंट, नियर रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम वाले लोग जो हैं या हो चुकी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा उसके ऊपर। स्टॉक मार्केट, करंट मार्केट्स की बात भी होंगी, सब चीज़ों के ऊपर बात होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे एंड वी विल हैव लंच टुगेदर एज वेल। मॉर्निंग सेशन है, ऑन संडे है, राइट, 16 फरवरी को। तो प्लीज़ आप अगर पुणे में हैं या पुणे के आसपास हैं, मुंबई तक में हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो डिटेल्स हमने डाली हुई है। अब हम बात करते हैं मार्केट्स की। तो जैसा मैंने बोला था कि मार्केट्स, सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे। तो ग्लोबल न्यूज़ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात होगी यूएस की मार्केट की। और यूएस में आज क्या हुआ है कि एक डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी, ठीक है, डावोस में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और अगेन जो भी चीज़ें उन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेन बोली है या फिर आफ्टर कैंपेन बोली है, इवन प्रेसिडेंट बनने के बाद जो स्पीच दी है, उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी वो बोल रहे हैं। टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, टैक्स कट की बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बात कर रहे हैं, वॉर को बंद करने की बात कर रही है। एक तो शायद उन्होंने अभी सीज फायर करवा ही दिया है, राइट। वो तो एक तो इजराइल और हमास जो है आई थिंक क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है अगर हम मोर डिटेल में थोड़ा सा देखें कि क्या है, और मार्केट स्पेसिफिक जो डिस्कशंस हैं, बाकी बहुत सारे चीज़ें बोली हैं, बट जो मार्केट स्पेसिफिक है उसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ। एक तो है कि उन्होंने कहा है कि भाई लोवेस्ट टैक्सेस फॉर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, राइट, विद द कंडीशन दैट नॉन यूएस मैन्युफैक्चरर्स वुड फेस टैरिफ्स। ठीक है, तो ये है कि आप जो है अगर यूएस में मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको लोवेस्ट टैक्स लगेगा। उन्होंने ये भी बोला कि लार्जेस्ट टैक्स कट इन यूएस हिस्ट्री टू मेक कंट्री मोर अपीलिंग फॉर प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी चीज़ बोली है। तो टैक्स कट की कंसिस्टेंटली वो बात कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई सिग्निफिकेंट टैक्स इंसेंटिव, टैक्स कट्स दूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था उससे भी ज़्यादा दूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ जो है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर टैक्स कट होते हैं तो अगर कंपनीज आती हैं, वहाँ पर सामान बनाती हैं, राइट, और टैरिफ्स वगैरह लगते हैं, अब टैक्स कट होंगे और टैरिफ्स लगेंगे तभी वो चीज़ें, इंसेंटिव उनको क्रिएट होगा, तो सामान महंगा होगा। क्योंकि भाई जो सामान अभी वो उनको मिल रहा है चाइना वगैरह से, इंडिया से, जहाँ से भी मिल रहा है, वो सस्ता है, राइट। वो शायद यूएस विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर एट द सेम कॉस्ट, तो वो महंगा होगा। तो महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने की टेंशन हो जाएगी, राइट। तो वो फैक्टर एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि भाई इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, राइट। तो ये चीज़ एक, मतलब लोगों के अभी दिमाग में है, राइट, मार्केट के। और तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा यूएस का 10 ईयर जीसेक जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई लोगों को लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो बेचो अभी, मतलब इसको, ठीक है, ये और बढ़ जाएगा अभी कहीं, राइट। तो 10 ईयर जीसेक बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड कम हो रही है 10 ईयर जीसेक की। दूसरा जो है कंपनीज को बेनिफिट है, क्योंकि टैक्स कट की बात कर रहे हैं कंसिस्टेंटली जो कंपनीज हैं यूएस वगैरह में, तो यूएस मार्केट्स आर पॉजिटिव अबाउट इट। तो यूएस मार्केट्स बढ़ती हैं, जैसे ही टैक्स कट की बात करते हैं मार्केट को और अच्छा लगता है, वाह। और जब ये बोलते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा लगता है, वाह, राइट, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा भाई, राइट। तो दे कैन इन्वेस्ट मोर एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो मार्केट्स बढ़ रही हैं, बट 10 ईयर जीसेक भी बढ़ रही है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये फैक्टर्स से हो रही हैं। दूसरा, अब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन का रिस्क कम करने के लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट बोली है। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को बहुत कम करना चाहिए, राइट, और ये बहुत जल्दी करना चाहिए। उन्होंने उसका फैक्टर क्या दिया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई इन्फ्लेशन का, उन्होंने कहा है कि इससे रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। क्योंकि रशिया जो है मेजरली पैसा कहाँ से आता है, ऑयल से। तो ऑयल का प्राइस अगर कम हो जाता है ग्लोबली, तो रशिया को पैसे ही नहीं होंगे उतने, राइट, मैनेज ही नहीं होगा, तो वो वॉर कैसे करेगा। तो लॉजिक है उस बात में। तो उन्होंने कहा है कि सऊदी और ओपेक कंट्रीज़ को कि भाई ऑयल के प्राइस को कम करो।
तो अब उससे कम हुआ है मतलब, लेकिन $2-3 81 से वो भी 78, मतलब एक आध $2 वो 78 के आसपास अब क्रूड ऑयल आ गया है, मतलब ब्रेंट क्रूड। तो ये सब फैक्टर जो हैं मेजरली उनके जो स्पीच में अगर हम देखें तो मेजरली उसके ऊपर उन्होंने बोले हैं। ठीक है, बाकी भी और सारी चीज़ें बोली है एज आई सेड, बट मार्केट को ये 2-3 फैक्टर्स पे इम्पैक्ट जो है मेरे को लग रहा है कि वो किया है। फिर बाकी अब एफ की मीटिंग है 28-29 नेक्स्ट वीक जो है, फिर से वो इंटरेस्ट कट होंगे या नहीं होंगे, अब यूएस फेड की मीटिंग है। साल में तो 2 ही बोले हैं उन्होंने, अब इस वो दूसरा 2 अगर हैं तो उसमें से एक अभी जनवरी में होगा या कब होगा, तो दैट वी विल बेसिकली गेट टू नो नेक्स्ट वीक, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और बाकी जॉबलेस क्लेम का भी डेटा जो आ रहा है ना वो थोड़ा सा वरिंग आ रहा है, तो जॉबलेस क्लेम जो है वो बढ़ा है, राइट। ऑलमोस्ट 46,000 का अगर हम एक वीक में देखें जो क्लेम है वो बढ़ा है। एंड सो दैट्स वाई थोड़ा सा इसके ऊपर भी कंसर्न है कि स्लो डाउन इन द इकोनॉमी क्या आ रहा है क्या, राइट। तो वो एक मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि उससे इंटरेस्ट रेट कट करने की संभावनाएं थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, अभी इन्फ्लेशन का फैक्टर, अब सब चीज़ें ये मिक्स होके अभी क्या फाइनली होगा वो मार्केट्स उसके हिसाब से बेसिकली रिएक्ट करेंगे। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें इंडिया के, अब रिजल्ट बहुत सारे आए हैं तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स ओवरऑल जितने भी आए हैं वो टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन में सब में इशू है वो बताना चाहूँ। तेजस नेटवर्क में क्या है, रेवेन्यू 6% Q-on-Q गिरा है, लेकिन ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा BSNL का ऑर्डर एग्जीक्यूशन चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 37% Q-on-Q गिरा है, राइट। लेकिन वैसे जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ऑर्डर बुक की जो थोड़ी टेंशन है कि ऑर्डर बुक अभी जैसे जैसे BSNL की ऑर्डर बुक खत्म हो रही है उनकी, तो नई ऑर्डर बुक उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही, उतना बड़ा ऑर्डर कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो अब देखना पड़ेगा कि आगे अभी 2681 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी भी है उनके पास, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें ऑलमोस्ट इंडियन कंपनीज जो हैं उससे से मेजरली रेवेन्यू आ रहा है उनका, और इंटरनेशनल का रेवेन्यू सिर्फ 3% है ओवरऑल, मतलब इट्स नॉट मच करंटली, राइट। तो मेजरली इंडिया स्पेसिफिक इंडियन कंपनीज से ही उनका मेजर रेवेन्यू आता है। अल्ट्राटेक का भी रिजल्ट आया, अल्ट्राटेक का जो प्रॉफिट है वो 17% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है 3%। वॉल्यूम भी उसमें क्या कहते हैं ओवरऑल बड़े हैं, ऑलमोस्ट अगर हम Q-on-Q की बात करें तो वॉल्यूम 9% जो है वो ओवरऑल बढ़े हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ रूरल सेल्स वॉल्यूम। रूरल उन्होंने कहा 13% बढ़ा है, लेकिन अर्बन डिमांड स्लगिश रही है, और ये चीज़ कंसिस्टेंटली बात हो रही है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने ये सुना कि अर्बन डिमांड स्लगिश है, मतलब शूट्स ऑफ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं रूरल में। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने कहा है कि अभी भी स्लोअर है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में या बैक एंड में अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की उम्मीद है उनको, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसमें बेसिकली रही। नेक्स्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सोना BLW, राइट, काफ़ी EV में काफ़ी बड़ा प्लेयर है और पोर्टफोलियो का भी पार्ट है हमारे, तो थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा करते हैं। 13.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है प्रॉफिट में। ठीक है, रेवेन्यू 11% से बढ़ा है। अगेन द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग उसके हिसाब से ठीक ठाक है मेरे को लगता है ऑब्वियसली, बट लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है मेजरली, राइट। तो BEV जो मेजरली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो उनका फोकस है, राइट, उसमें ही मेजर रेवेन्यू 52% का ग्रोथ हुआ है, राइट। और ऑलमोस्ट 39% ग्रोथ अब जो है ये BEV से इलेक्ट्रिक व्हीकल से उनका आना शुरू हो गया है, राइट। और डिफरेंशियल गेयर्स में उनका ओवरऑल ग्लोबल मार्केट शेयर भी बढ़ा है, राइट। और उसमें कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग वेल। सोना BLW इज़ वेरी फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक। V2 रिटेल उसका काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है, राइट। और ये अगेन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी है। 58% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द ओवरऑल रेवेन्यू, राइट। और पैट जो है 117% से बढ़ा है ओवरऑल। स्टोर एक्सपेंशन किए हैं, 160 स्टोर्स पे पहुंच गए हैं। 44 स्टोर्स जो हैं इन 9 महीने में खोले हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो काफ़ी बड़ा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है रिटेल कंपनीज का, वो 31% बढ़ा है अगर 9 मंथ के हिसाब से देखें, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं और छोटी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग है, Tier 2 Tier 3 टाउन्स में अपना कंपनी सेटअप करा हुआ है उन्होंने, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है ओवरऑल एंड वी विल हैव टू सी हाउ इट गोज। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट जो आया मैनकाइंड फार्मा का आया, वहाँ पे पैट 16% से गिरा है, राइट। रेवेन्यू लेकिन 24% से बढ़ा है। तो रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़ा है लेकिन पैट गिरा है, और टॉप लाइन उन्होंने एक्विजिशन भी करा भारत सीरम का, राइट। तो उसमें की वजह से उनका मार्केट शेयर भी इम्प्रूव हुआ है।
निपॉइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिजल्ट आया, 4% से ही प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू 39%। अगेन बट कंसिस्टेंटली आप देखोगे सभी नंबर रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें उन्होंने मेजरली अगर हम देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, अदर कॉस्ट बढ़ी है, तो इसकी वजह से रेवेन्यू तो 39% से बढ़ा है, ईओएम वगैरह अच्छा बढ़ रहा है और मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं ये, लेकिन बॉटम लाइन राइट वो इतना अच्छा नहीं बढ़ा है। डॉक्टर रेड्डीज सेम स्टोरी, पैट 2.5% से ही बढ़ा है और रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 16% से बढ़ा है। और मेजरली रेवेन्यू उन्होंने कहा है कि वो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का पोर्टफोलियो उन्होंने एक्वायर किया था, उसकी वजह से ही बढ़ा है, वैसे फ्लैट है। नॉर्थ अमेरिका में तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारा कुछ 1% का सिर्फ ग्रोथ है रेवेन्यू में, राइट, और मेजरली वहीं से उनका 40% रेवेन्यू वहीं से आता है, ठीक है। और वॉल्यूम ग्रोथ रही है लेकिन प्राइस इरोजन अभी भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू दैम। इन द स्टार का रिजल्ट आया, उसमें प्रॉफिट बढ़ा है, मेजरली मेजर कस्टमर से उन्होंने कहा कुछ पैसे मिले हैं उनको। मेजर कस्टमर कौन है? वोडाफोन राइट। तो उन्होंने कहा ये पुराने पैसे थे वो हमारे, उनके कुछ मिले हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा उसमें कंपनी का दिखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेजर न्यूज़ थी, कोटक महिंद्रा बैंक ने पर्सनल लोन बुक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक्वायर की है फॉर 3,330 करोड़ रुपीज़, राइट। एंड तो इसमें जो है अगेन मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक फॉरेन बैंक है तो उस पर मेजरली फोकस्ड ऑन सैलरीड एफ्लुएंट पे दे वर फोकस्ड, राइट। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड अब दे आर गेटिंग आउट ऑफ दिस बैंकिंग कम्प्लीटली एंड लोन बुक अब वेल्थ और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करेंगे, राइट। तो क्लियरली उनका फोकस है कि भाई वेल्थ और एसएमई सेगमेंट वगैरह में ही वो काम मेजरली करने वाले हैं, राइट। और उनको ये भी था कि भाई पर्सनल लोन मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो रही है, तो अगेन तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक ये अच्छा मार्केट ऐड मतलब सेगमेंट ऐड कर सकते हैं वो, राइट। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ ने भी ऑलमोस्ट 12,700 करोड़ का नागपुर डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट में एमओयू साइन किया है इन द डावोस अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, राइट। और तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो नए प्रोडक्ट्स वी आर प्लानिंग टू लॉन्च विच विल बी यूज्ड इन द मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो एनर्जेटिक मटेरियल्स, न्यू जनरेशन एक्सप्लोजिव्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स वगैरह पे उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है, राइट। सो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये इमेज अगेन आई वांटेड टू शो, दिस वाज पार्ट ऑफ द डीएसपी नेत्र का एक न्यूज़लेटर आता है मंथली, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इस बार कुछ मिथ्स की बात की थी। तो एक ये मिथ काफ़ी सुनने में मिलता है, काफ़ी डिस्कशन में भी होता है कि क्वालिटी बिजनेस के स्टेबल रहते हैं प्राइस, राइट। तो ये चीज़ और कितना ज़्यादा उसमें चेंजेस होते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले तो बहुत अच्छा वो लिखा हुआ है कोट चार्ली मंजर जी का, इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन दिस गेम फॉर द लॉन्ग पुल विच इज़ द वे टू डू इट, राइट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, यू बेटर बी एबल टू हैंडल 50% डिक्लाइन विदाउट फसिंग टू मच अबाउट इट। अभी तो 12-13 ही मर्चेंट मार्केट गिरा है, ठीक है। तो ही सेइंग कि 50% डिक्लाइन के लिए रेडी रहिए और यू शुड नॉट बी फसिंग अबाउट इट। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइसेस, राइट। तो कोई उसमें द ओनली सर्टेनिटी इज दैट स्टॉक प्राइसेस विल फ्लक्चुएट मोर देन इन्वेस्टर्स कैन स्टमक वोलेटिलिटी। तो अभी इन्होंने कुछ एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज, ये कंपनीज क्या है मोस्टली सभी पोर्टफोलियोज में रहती है और काफ़ी सारी मतलब मैं भी देखता हूँ कभी कभी जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो के डिस्कशंस हमारे होते हैं, जब फेस टू फेस डिस्कशन होता है तो ये कंपनीज काफ़ी सारे लोग रहते हैं, उनको लगता है ये सर ये तो बहुत हाई क्वालिटी कंपनी, इनको क्या है, ये तो रखते हैं, इसको क्यों बेचते हैं, राइट। तो पॉइंट अगेन शो यही है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि स्टेबल रहेंगे प्राइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन्स उसमें भी आते हैं। और एचडीएफसी बैंक उन्होंने बताया कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में 55% डाउन हुआ था और अभी भी कोविड में भी मेरे को लगता है 40-50% तो गिरा ही था, 700-750 पे पहुंच गया था। रिलायंस 68% फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरा, आईसीआईसीआई बैंक 82% गिरा था फाइनेंशियल क्राइसिस। और अभी भी मेरे को लगता है कि 2018-19 में भी काफ़ी गिरा था, और चंदा कोचर जी का जब सब इश्यूज रहे थे। इन्फोसिस 83% गिरा था .com बबल में, LNT.com बबल में 77%, TCS 66%, ITC 58% भी गिरा हुआ है, भारतीय एयरटेल 57%, एक्सिस 78%, 61%। तो जस्ट इमेजिन द ड्रॉडाउन्स, राइट। तो ये सब लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए स्टॉक्स में। अब देखो 80% गिरने के बाद आपको लगेगा कि कितना खराब स्टॉक है, मेरे को कोई स्टॉक 100 रुपये मतलब 100 रुपये से 20 रुपये पे आ जाए तो कितना ज़्यादा खराब लग सकता है किसी को, राइट। वो भी आईसीआईसीआई बैंक जैसा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना ज़बरदस्त कितना खतरनाक फेयर होगा मार्केट।
अब यहाँ पर ऐसा, ये सेम चीज़ यूएस में भी है। और ये देखो, मतलब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, माइक्रोसॉफ्ट 75% गिरा हुआ है 10 साल में, 1999 से मार्च 2009 तक। एप्पल 82% गिरा था डॉट कॉम बबल में। एनवीडिया डॉट कॉम बबल में 90% गिरा हुआ है। अमेजॉन 94% गिरा हुआ है। एंड नाउ यू कैन सी, तो किसी ने लिया है तो उस टाइम में। अल्फ़ाबेट 65% गिरा हुआ है इन कोविड, मतलब इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। मेटा अभी की रिसेंटली बात है, देखो सितंबर 2021 से नवंबर 2022, 2 साल पहले 77% गिर गया था फेसबुक, 77%। नाउ ये अब देखो आप, ठीक है। और अब बर्कशायर हैथवे 51% गिरा है फाइनेंशियल क्राइसिस में। ब्रॉडकॉम, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस कंपनी में, मतलब दे वर्क एंड काफ़ी अच्छी कंपनी चल रही है, बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है इसका, 49% गिरा था अभी कोविड में, ठीक है, 49% गिरा हुआ है। तो यू कैन जस्ट सी राइट कि एक हाई क्वालिटी और एक बहुत बड़े कंपनीज भी बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, राइट। और ये टॉप कंपनीज उस टाइम पे भी टॉप थे, मतलब बड़े कंपनीज थे ये। कोई टीसीएस 2000, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में छोटी कंपनी नहीं थी, उस टाइम भी बहुत बड़ी थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अपने को समझना। मेटा देख लो, अभी क्या है, $2 ट्रिलियन हो गया ना शायद, राइट। तो अभी देखो 2007, मतलब 1 साल 1.5 साल पहले 77% मेटा जैसी कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। कोई कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट को, राइट। ओनली सर्टेनिटी लाइक इट सेज की वो है कि वो मार्केट तो वोलेटाइल रहेगी, फ्लक्चुएट होगी। अगर आप स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करना है, पढ़ाई करें स्टॉक्स को और अपनी कन्विक्शन बढ़ाएं। अगर अच्छा लगता है स्टॉक तो रहें, और अगर लगता है कि भाई ये फॉलिंग नाइफ है तो भाग जाएं वहाँ से, राइट। और क्या कहते हैं, अदरवाइज तो मतलब आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट गिरेगी 10-15%, 20%, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। और जस्ट बी पार्ट ऑफ इट। मतलब अगर आप और नहीं डाल सकते तो निकालें मत, एसआईपी रोके मत। एटलीस्ट ये चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरी गुड इन, मतलब मनी इन द लॉन्ग टर्म। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव ए ग्रेट टाइम, ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। और वर्कशॉप पुणेकर्स, ठीक है, तो रजिस्टर कर लेना, थोड़ी सीट्स बची हैं, होपफुली वी विल क्लोज इट वेरी वेरी सून, ठीक है। हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।